हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि मार्स और राहु की कंजंक्शन जो कि 22 फरवरी 2021 को हो रही है और ये 50 डेज का जो इनका ट्रांजिट है पीरियड और कंजंक्शन का पीरियड है वो टिल 14 अप्रैल 2021 तक रहेगा। वो आप सबके लिए क्या लेकर आया है, सभी असेंडेंट्स के लिए भी, और बेसिक एनर्जी क्या है मार्स एंड राहु की इकट्ठे। चलिए देखते हैं। मैं जो आपको राहु और मार्स के बारे में बताना चाहती हूँ, पहले सबसे पहले बताने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कंजंक्शन का एक एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये दोनों एनर्जीज हैं क्या, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपको पता होगा कि मैं ट्रांजिट के बारे में, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बहुत अलग अलग वीडियोस डिस्प्ले करती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ। और साथ ही साथ मेरे टैरो के भी वीडियोस हैं। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको बाद के जो वीडियोस हैं जैसे भी मैं अपलोड करती हूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिले। तो हम बात कर रहे थे कि मार्स की एनर्जी क्या है। मार्स वाइटैलिटी है। मार्स एक पावर है, एक फोर्स है, फाइटिंग स्पिरिट है, हमारी विल पावर है, हमारे अंदर की जो कोर स्ट्रेंथ है, ताकि हम कभी भी नेगेटिव ना हो। इन द सेंस कि हम में फाइटिंग स्पिरिट रहे, काम करने की ताकत रहे, एक स्ट्रेंथ रहे, एक 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 बहुत वाइटिलिटी और एक सोल्जर तरह का एक नेचर है जो मार्स है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो मार्स के हैं वो पावर और स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं। विल पावर को, अंदर की स्ट्रेंथ को, कोर एनर्जी को, हमेशा वाइटैलिटी से भरे रहने को, हमेशा एनर्जाइज्ड रहने को। तो बहुत सारे एरीज जो हैं वो हमेशा से, और स्कॉर्पियोज भी हमेशा एनर्जाइज्ड फील करते हैं, स्कॉर्पियो से बहुत ज्यादा मार्स और एरीज, सॉरी। अब जो बेसिक लाइफ फोर्स है वो मार्स को डिनोट करता है। पर अगर इसी फोर्स का कॉम्बिनेशन मैन्युपुलेशंस के साथ होता है, क्योंकि राहु मैन्युपुलेशंस है, राहु एक माया जाल है। जैसे ठाकुर जी ने ये दुनिया पूरी माया जाल बनाई है कि जो दिख रहा है वो एक्चुअली जरूरी नहीं है कि वो वही हो, और कुछ और भी हो सकता है, या उसके पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें हैं, या रीजंस बहुत सारे हैं। तो एक ऐसी एनर्जी जो चीजों को बढ़ा देती है, जरूरत से ज्यादा उसे एक्सपैंड कर देती है, जरूरत से ज्यादा मटेरियलिस्टिक नीड्स पैदा करती है, जरूरत से ज्यादा एक ड्राइव देती है कि आपको ये काम करना ही करना है, ये काम अचीव करना ही करना है। और फिर उसके रीजंस और राइम्स में नहीं जाता राहु कि किस तरह से वो काम करना है, वो एक मॉरली करना है कि नहीं, इलीगली कर लेंगे। तो जो राहु की एनर्जी है वो बेसिकली इलीगल एनर्जी है, इलीगल काम आपको दिखाता है। उसको कोई डर नहीं है कि आप किसी के साथ चीट कर रहे हैं, किसी के साथ फाइट कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी को झूठ बोल रहे हैं। तो राहु से रूल्ड जितनी भी एनर्जीज हैं, वो राहु बेसिकली है ही एक ऐसी एनर्जी कि जो आपको सब कॉन्शियस को रूल करेगा। तो आपके बेसिक नेचर में चीट होगा, आपके राहु की वजह से लाइंग होगा, बात बात पर झूठ बोलना, बिना बात पर भी झूठ बोलना, मतलब कोई भी बात क्लियर नहीं करना, ये राहु की बेसिक नेचर है। अब यही एनर्जी जो है वो एक्सपैंड करता है, क्योंकि उसको बहुत शौक है कि हर चीज को बहुत एक्सपैंड करे, जरूरत से ज्यादा उसे बढ़ाए, मटीरियलिस्टिक नीड्स को तो स्पेशली। अब आप ये देखिए कि अगर ये कॉम्बिनेशन एक जर्नल पावर स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है, हमारी कोर स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है, हमारे विल पावर के साथ आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन कितना एक हिसाब से इम्पैक्ट करने वाला होगा। क्योंकि एक तो दो डिफरेंट एनर्जीज हैं, पर मार्स भी तो एक ऐसी एनर्जी है ना जो फाइट करती है, जो सोल्जर है, जिसमें एक स्पिरिट है आगे बढ़ने की। अब वो आगे बढ़ रही है, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो कुछ भी लॉयर हो। तो वो जो एक जेस्ट है टू अचीव, टू गो अहेड, वो तो मार्स में भी है। पर जब वो राहु के साथ अगर कंजंक्ट होती है ये पावर, तो ये कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मार्स रिजिड भी है, उसे भूमि पुत्र कहा गया है, भूमि का पुत्र है, रिजिड है, बड़ा स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है, और किसी किसी बात पर अड़ जाता है, उसमें मूव नहीं होता।
पर राहु कितनी मैनिपुलेशंस है, राहु अगर इसी पावर को एक्सपैंड कर देता है तो सोचिए वो कितना ज़्यादा रिजिड हो जाएगा। एक बंदा जो मार्स से इम्पैक्ट है, यानी कि हो सकता है कि वो मांगलिक हो, अगर लड़का हो या लड़की हो तो वो कितने रिजिड हो जाएँगे अगर उनके बेसिक मार्स और राहु का योग है। तो रिजिडिटी कितनी बढ़ जाएगी, भूमि से रिलेटेड भी, अपने किसी डिसीज़न से रिलेटेड भी। ये अगर बढ़ती है तो मैरिज में या आपको काम करने में कहीं न कहीं करियर में आपको इश्यूज़ आएँगे, स्पेशली अगर पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें, और अगर आप मांगलिक हैं तो और भी ज़्यादा। क्योंकि एक आप मांगलिक हैं, दूसरा मंगल और राहु का योग है, तो राहु उस एनर्जी को बढ़ा रहा है, उस एनर्जी को कम नहीं कर रहा, उसकी रिजिडिटी को बढ़ा रहा है। उसकी विल पावर भी बढ़ रही है, पर उन्हीं जगह पर जहाँ पर उसको पता है कि मुझे ये काम येन केन प्रकारेण करना है, यानी किसी भी हालत में, किसी भी एनीथिंग टू अचीव एनीथिंग एट एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पर भी करनी है अगर उसको। और है क्या राहु? इल्यूजन्स, फेक। आपको ज़रूरी नहीं है कि जो दिख रहा हो वो हो, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। तो जो फेकनेस है वो राहु है। क्लैरिटी नहीं देगा कभी भी आपको। और मंगल और राहु का योग कैसी एनर्जी देगा? अगर आप मान लो मार्स की वजह से किसी से गुस्सा है, या कोई भी एनर्जी आपको गुस्से की या फाइटिंग की है, या इस तरह की कोई नेगेटिव आपको है गुस्सा, तो मार्स तो है वो एक एनर्जी, लेकिन राहु उस एनर्जी को कितना बढ़ा देगा। यानी कि अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और आपका मार्स और राहु योग है, तो आप उससे सिर्फ बोलकर फाइट नहीं कर रहे हैं, आप उसमें फिजिकलिटी भी इंक्लूड करेंगे, आप उसे मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु उस एनर्जी को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर देगा। मतलब गुस्सा इस हद तक बढ़ सकता है कि आप उसे मारें, हिट करें, फिजिकल हिटिंग करें। तो ये बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि ये जो मार्स और राहु की एनर्जी है ये अंगारक योग है। अंगारक योग जो है वो अग्नि से रिलेटेड है, इतना गर्म है, इतना हॉट है कि वो एक एटमॉस्फेयर में भी ट्रांजिट में आके कहीं न कहीं एनर्जी को इतना ज़्यादा लेवल पे बढ़ाता है कि आपको बिना बात पर बहस करने का दिल करे, गुस्सा आए, बात-बात पर गुस्सा आए। और मैं तो कहूँगी कि बिना बात पर भी गुस्सा आ सकता है, क्योंकि राहु का पता नहीं है ना कि वो एक इमेजिनरी बात आपके सामने रखे और आपको ऐसे लगे कि ये बंदा कैसे बोल रहा है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना बातचीत में। आपने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, इस तरह से। और ये चीज़ आपको केयरफुल रहना है। बेसिकली अगर आपके चार्ट में है तो उसके अलग रेमेडीज़ हैं, लेकिन अगर आजकल ट्रांज़िट में, यानी कि 22nd और फ़रवरी से लेकर 14th अगर अप्रैल तक है, तो बेसिकली आपको बहस नहीं करनी है, फाइट नहीं करनी है। लोग इंस्टिगेट भी करेंगे, क्योंकि राहु इंस्टिगेट करता है। मार्स ने सोचा कि ये मेरे को इस पे बहुत गुस्सा आ रहा है, चाहे वो मेड हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे घर में कोई भी हो। अगर किसी बात पर वो ब्रिम अप हो रहा है और गुस्सा आ रहा है, राहु उसको इतनी एक्सेसिव एनर्जी दे देगा, उस एक्सपैंड की एनर्जी को इतना ज़्यादा इंस्टिगेट करेगा कि आप उसे हिट करने तक चले जाएँ, या आपको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाए। तो वो चीज़ें कंट्रोल में होने की बजाय बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो सकती हैं। दैट इज़ राहुज़ एनर्जी। और राहु की एनर्जी और क्या है? पॉलिटिक्स। येस, वो कोई रूल नहीं फॉलो करती पॉलिटिक्स, और इसी तरह कोई भी रूल राहु फॉलो नहीं करता। उसके लिए वही रूल है जिससे उसकी बात पूरी हो। उसको किसी भी हालत में कुछ भी कंप्लीट कराना है जो उसने सोच लिया। और वो नेगेटिव हो, इल्लीगल हो, लाइंग हो, चीटिंग हो, मटेरियलिस्टिक गेन्स हो, कुछ भी एक ऑब्सेशन है, नेगेटिव ऑब्सेशन है। किसी को भी पाने का भी नेगेटिव ऑब्सेशन हो सकता है राहु। अब राहु ने क्या करना है कि पॉलिटिक्स में वो बहुत मैनिपुलेशंस कर सकता है अपनी मर्जी से। तो बहुत सारे अच्छे पॉलिटिशियंस का मार्स और राहु योग माना गया है। इसी तरह बहुत सारे अच्छे लॉयर्स का भी मार्स और राहु योग देखा गया है। मार्स का योग जो है वो आर्मी वालों के लिए, मार्स और राहु का योग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा गया है, क्योंकि उसमें फाइटिंग है। सोल्जर जो मार्स है वो फाइट कराता है। और एक बात और भी बहुत लोग कहते हैं कि अगर ये योग 3rd में, 6th में या 10th हाउस में हो, तो ये योग और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वो राहु के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्लेसेस हैं। और राहु उसमें पूरी तरह से रूल करते हैं, और राहु उन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से उसकी स्ट्रेंथ ले लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि उस डिपेंड करता है कि उस हाउस का लॉर्ड कौन है। अगर उस हाउस का लॉर्ड जिस भी असेंडेंट के साथ मैच करता है, तो उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पावर मिलेगी ही मिलेगी। इसमें कोई सेकंड डाउट ही नहीं है। मान लो आप मार्स के ही असेंडेंट के हाउस में मार्स और राहु का योग है, तो मार्स को पावर एक्स्ट्रा मिलेगी। अब मार्स की एक्स्ट्रा पावर उसको
हर हालत में कुछ ना कुछ अचीव करने को, पॉज़िटिव अचीव करने को ज़रूर करेगी, जिसमें कि एथलीट अगर है और स्पेशली अगर स्पोर्ट्स में है, तो वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। पर मार्स और राहु की वजह से कहीं न कहीं एथलीट को भी कभी न कभी वो इस तरह के लिए इंस्टिगेट होगा कि शायद मैं कुछ गलत मेजर्स से आगे बढ़ जाऊँ। रनिंग में अगर है, स्पेशली ओलंपिक्स वाले जो लोग हैं उनके लिए, ये बड़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी है, क्योंकि बहुत डिफरेंट तरह की एनर्जी है और एक ही हाउस में होने की वजह से ये उस हाउस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन्हें डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा और हर एक असेंडेंट पे और हर एक राशि पे क्या इम्पैक्ट होगा, चलिए देखते हैं। मैंने जैसे कि मेंशन किया कि ये सभी रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं। ये आपको एक्सेसिव गुस्सा दे सकता है, वॉलेटाइल नेचर कर सकता है, फाइट करवा सकता है, बहस करा सकता है। उसके लिए आपको देखना है राहु, क्योंकि इंस्टिगेट करता है, एक्सपैंड करता है, बहुत मैनिपुलेट भी करता है। तो ये आपको देखना है कि आपके कौन से हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है, जिसकी वजह से उस हाउस की जो एनर्जीज हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, तो हम उसे कैसे बचाया जा सकता है, उसे कैसे संभाला जा सकता है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी जरूर मैं, मेरा बहुत दिल है कि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे सीईओज भी जिनमें बहुत ड्राइव है टू डू थिंग, टू अचीव थिंग, उनका भी मार्स और राहु योग है, क्योंकि ये एक ड्राइव तो है ही है ना, कि किसी भी इम्पॉसिबल चीज को, किसी भी ऐसी चीज को कि जो एक ड्रीम बन जाती है किसी की, एक ऑब्सेशन बन जाती है, उसे अचीव करना राहु और मार्स का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन और कंजंक्शन जो है वो देता है। मतलब बहुत लोग नेगेटिव बोलते हैं, पर मुझे ऐसे लगता है कि इसमें पॉजिटिव बोलने में भी कोई हर्ज नहीं है। मार्स ब्लड है, मार्स रेड कलर है, तो ब्लड से रिलेटेड भी कुछ अगर इश्यूज हों तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और कोई ऐसी सी बीमारी निकला है, सीक्रेट सी बीमारी, जिसका अभी पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या है। मार्स इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, क्योंकि वो एनर्जी है ना, लाइट है, और एनर्जी जो है, लाइट भी एक एनर्जी है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी एनर्जी है। पर राहु, क्योंकि हम कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर को रूल करता है, कम्युनिकेशन को रूल करता है, तो कम्युनिकेशन को बहुत ध्यान से रखना है, सॉफ्टवेयर की चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बहुत ध्यान से रखना है। हालाँकि मैं सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक कह रही हूँ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम सैटर्न से भी कंट्रोल होते हैं, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एक कह रही हूँ, जो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक की एनर्जी जाती है, जैसे कि जो लाइट से चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं, या जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं सही मायने में, तो वो है। और ये अगर पॉज़िटिव देखा जाए तो ये एक इनोवेटिव एनर्जी है कि आप न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ भी आप निकाल के ला सकते हैं, जो अभी तक आप चाहते थे कि आप करें पर आप नहीं कर पा रहे थे। स्पेशली किसी सॉफ्टवेयर को लेकर, स्पेशली किसी पोर्टल को लेकर, स्पेशली किसी इंटरनेट से कनेक्ट कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते थे, जो आप अचीव करना चाहते थे और नहीं कर पा रहे थे। और ये मिलिट्री में, डिफेंस में भी बहुत एक्टिव होगा, क्योंकि मार्स की वजह से। बहुत लोग कहते हैं कि जिनके 10th हाउस में मार्स होता है, दे कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ एंड दे हैव दैट जेस्ट एंड विल पावर टू डू थिंग्स। इसी तरह मैं आपको कहूंगी, थर्ड हाउस और सिक्स हाउस में भी इस योग का बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए देखते हैं, एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज वालों के लिए ये जो योग है, ये आपके सेकंड हाउस में बन रहा है, क्योंकि इस समय राहु एग्जॉल्टेड होकर सेकंड हाउस में है। अब देखिए, राहु की ऑलरेडी एग्जॉल्टेड एनर्जी है, और वो एनर्जी मनी की है, घर की है, घर से रिलेटेड चीजों की है, वाणी की है। तो आपको अपने बोल पर ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको गुस्सा आता है मार्स की वजह से, या एक्सेसिव एनर्जी फील करते हैं, या वॉलेटाइल एग्रेसिव एनर्जी फील करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो राहु कितनी ढंग से उसे बढ़ाता है, कितना ज़्यादा एक्सपैंड करता है। आपको अपने घर वालों के लिए, बड़े लोगों के लिए बहुत ध्यान रखना है, उनसे अच्छे से बात करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनकी बात सुननी है, उनके साथ कनेक्शन रखना है, वरना ये कनेक्शन खराब हो सकता है। स्पेशली घर परिवार में अगर आप बोली को ठीक नहीं रखेंगे, अपनी बोल बानी को ठीक नहीं रखेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वाणी का घर है, पैसे का घर है, बिना बात पर बहुत एक्सपेंडिचर हो सकता है। जो आपने पीछे काफ़ी अर्न किया हो, वो एक्सपेंडिचर हो सकता है, बिना बात पर भी हो सकता है और करना भी पड़ सकता है आपको। तो किसी बड़े एक्सपेंडिचर के लिए भी यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट। और इसके साथ मैं आपको कहूँगी कि अपने वॉलेंट नेचर को, स्पेशली अपने बहस करने की नेचर को अगर आप थोड़ा-सा कंट्रोल में रखेंगे, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा।
चलिए बात करते हैं अब टॉरेंस के लिए। और ये 50 डेज़ का पीरियड है, तो इसमें थोड़ा आपको केयरफुल रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं टॉरेंस के लिए। टॉरेंस के लिए लगन में ये है, लगन यानी कि असेंडेंट में है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा राहु का ऑलरेडी इन्फ्लुएंस चल रहा है। देखिए कुछ कंट्रोल तो देखिए 6 अप्रैल तक रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जुपिटर सामने से देखेगा मार्स को भी, राहु को भी। अगर इस कंजंक्शन को जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट कम होगा, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स कम होंगे ही होंगे। तो उसको एक एनर्जी की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी इन दिनों में, बहुत ज़्यादा आप अगर थकावट होती है तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से ड्रेन हो गया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फील एनर्जाइज्ड बिकॉज़ ऑफ मार्स एंड बिकॉज़ ऑफ राहु। एंड वो एनर्जी को अगर आप यूटिलाइज़ करते हैं, सही ढंग से यूटिलाइज़ करते हैं, तो कुछ इम्पॉसिबल, कुछ इनोवेटिव चीज़ भी निकाली जा सकती है। और ये सिर्फ टॉरेंस के लिए नहीं है, ये ऑलमोस्ट सबके लिए है, क्योंकि ये एनर्जी तो आप सभी फील कर रहे हैं ना, हम सभी फील करेंगे। और जुपिटर की वजह से जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो 6 अप्रैल तक तो देखिए कंट्रोल होगा, पर 6 अप्रैल के बाद वो एरीज में चले जाएँगे, सॉरी वो एक्वेरियस में चले जाएँगे, तो जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपको उसका एक इम्पैक्ट जो है कुछ लास्ट के 10 डेज़ या ऑलमोस्ट अ वीक जो है वो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि वो टाइम हो सकता है कि आप अगर बहस करते हैं तो वो अनकंट्रोलेबल बहस हो जाएगी, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपने कभी सोची नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। टॉरेंस के लिए स्पेशली मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ध्यान रखना है, क्योंकि सामने से आपके जो पार्टनर हैं, उनके साथ भी आप बहस कर सकते हैं, बिना बात पर उनके साथ लड़ाई कर सकते हैं, कोई इश्यू क्रिएट हो सकता है, तो आपको केयरफुल रहना है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है, मनी भी आएगी, कुछ एनर्जी भी रहेगी, जो आपने अभी तक काम नहीं किए हैं, उनकी तरफ भी आप ज़रूर ध्यान रहेंगे, और कुछ मैनिपुलेशंस जो ज़रूरी है लाइफ़ में, वो भी आप मैनिपुलेट कर पाएँगे, पूरी एनर्जी के साथ मैनिपुलेट करेंगे। तो मतलब ऐसे सफ़ेद झूठ, जो सबको पता है कि झूठा है, लेकिन फिर भी आप वो बोलेंगे और सब मानेंगे, वो सब काम होगा। चलिए बात करते हैं जेमिनाइज़ के लिए। जेमिनाइज़ के लिए ये जो कंजंक्शन है, ये आपके 12th हाउस में है, एक्सेसिव खर्चा हो सकता है, जर्नी हो सकती है। जर्नी के साथ-साथ कुछ लॉस की फीलिंग आपको आएगी। हो सकता है कि जिस जर्नी पर आप जाएँ, पूरे ढंग से अगर आपने प्लान नहीं किया है, तो वहाँ पर आपका खर्चा तो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, या आप एक्सेसिव खर्चे की तरफ जाएँ, तो वो भी एक इम्पैक्ट रहेगा आपके ऊपर। थोड़ा-सा केयरफुल होकर चलेंगे तो ठीक रहेगा। कैंसेरियंस के लिए ये जो है लाभ स्थान में है, आपके हाउस ऑफ गेन्स में है, यानी कि 11th हाउस में है। बहुत ज़्यादा तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, पर अब आप देखें तो आपकी पढ़ाई को लेकर अगर कोई इश्यू चल रहे हैं, लव लाइफ को लेकर कुछ इश्यू चल रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु की बहुत एक्सपैंडिंग एनर्जी है। ज़रा-सा भी अगर आप गुस्सा करते हैं, 7th एस्पेक्ट से सामने से मार्स और राहु देखेंगे, तो ज़रा-सा भी आप गुस्सा करते हैं, तो रिलेशनशिप में कहीं इश्यूज़ आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहना है। लियोज़ के लिए अगर हम बात करें, तो ये आपके 10th हाउस में है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, मार्स और राहु का योग। राहु 10th हाउस में ऑलरेडी एक्सॉल्टेड पोज़ीशन में बैठे हैं, मार्स की वहाँ प्रेज़ेंस बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देगी। अगर आप नए काम की तरफ जा रहे हैं, या कोई नया काम आपको मिल रहा है, या काम की तरफ अगर आप बढ़ावा देने जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए थोड़ा उसे अवॉइड कर दीजिए, डिले कर दीजिए। हालाँकि ये वो टाइम है जब आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मिलेंगी, और आपको उन्हें देखना है, ग्रैब करना है, और उन्हें डिले तो आप कर सकते हैं, लेकिन उनको इन द लूप रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं वर्गोस के लिए। वर्गोस के लिए जो ये ट्रांज़िट है, वो आपके 9th हाउस में जा रहा है। अब 9th हाउस क्या है? लंबी दूरी की यात्रा, या आपकी पढ़ाई, बहुत बड़ी वाली कोई हायर एजुकेशन। और इसके साथ-साथ जो राहु और मार्स हैं, वो इम्पैक्ट ज़रूर देंगे आपके ज़रूर आपकी जो फैमिली है उस पर, या कोई आपके सिब्लिंग्स पर भी सामने से देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका या कम्युनिकेशन का आपको थोड़ा-सा अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए अच्छा है। वैसे इन टोटैलिटी यात्रा करते टाइम थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर रखना है आपको। लिब्रंस के लिए ये जो कंजंक्शन है, वो आपके 8th हाउस में है, तो अपने स्पाउस से आपको केयरफुल रहना है कि स्पाउस आपको, या तो आप स्पाउस को धोखा देंगे, या स्पाउस आपको धोखा दे सकता है, तो कहीं एक चीटिंग की फीलिंग आ सकती है, जो बढ़ सकती है, जिसमें कहीं एग्रेशन भी आ सकती है, यहाँ तक कि कोई बहस बहुत ज़्यादा बुरा रूप ले सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप इस तरह का कोई सेपरेशन या एक डिफ़िकल्ट पोज़ीशन नहीं चाहते हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। और क्योंकि मार्स 8th हाउस में है, तो मार्स ब्लड है, तो कहीं ब्लड लॉस हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट वग़ैरह हो सकता है, या हेल्थ का कोई इश्यू निकल के आ सकता है, तो आपको उसके लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। स्कॉर्पियो के लिए मैं आपको बताती हूँ कि स्कॉर्पियो, अब मैं ना आपको एक छोटी-सी एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका राहु में मार्स का
चल रहा था, जैसे महादशा में राहु में मार्स का पीरियड था, और राहु में मार्स का पीरियड भी कहीं न कहीं एक और कंजंक्शन भी थी। तो उस में कुछ ऐसे था कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ थी कि मैं हमेशा से उनको, मतलब 1-2 बार जब वो आए तो मैंने उनको हमेशा से ये बोला कि मार्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की तरफ लेकर जाता है, कोई एक्सीडेंट करा सकता है। चीज़ें तो जो नुकसान होंगी, होंगी, क्योंकि मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है कि कोई लॉस हो, बट आपको खुद को लॉस हो सकता है, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। मैंने उनसे बहुत ही सिंपल काम कराया। ये जो हमारी सबसे बड़ी फिंगर है, ये वाली फिंगर, ये सबसे बड़ी फिंगर जो है, इसका 1 ड्रॉप ब्लड मैंने उन्हें कहा कि आप ट्यूसडे के ट्यूसडे या वेडनेसडे को घास में डाल घास में नहीं, मतलब मिट्टी में डाल दें। तो ट्यूसडे को 1 ड्रॉप, जैसे हम शुगर टेस्ट करते हैं ना, वैसे ही हमने करके 1 ड्रॉप जो है वो ज़मीन में डाल दिया। मेंटल स्ट्रेस भी थोड़ा कम हुआ उनका, तो थोड़ा उनको अच्छा लगा। और राहु का काल है वेडनेसडे को 12 से 1:30 के बीच में, तो मैंने उनको कहा कि आप ब्लड को डोनेट कर दीजिए। एक बार अगर आप वेडनेसडे को 12 से 1:30 के बीच में ब्लड डोनेट करेंगे, तो राहु सीधा-सीधा पी लेगा। अगर राहु ने पी लिया तो फिर वो उसके बाद आपको तंग नहीं करेगा। तो ये एक रेमेडी के रूप में भी लिया जा सकता है, मेंटल टॉर्चर भी नहीं करेगा एक्सेसिव में। अब हुआ क्या कि वो ऑलमोस्ट 1 मंथ का, वो 1 ईयर का वो पीरियड होता है राहु में मार्स का योग। तो जब उनका वो चल रहा था, पूरे टाइम पर वो बिल्कुल ठीक रहे। जब उनके ट्रांजिट का लास्ट डे था, तो उनके किसी एक रिलेटिव के प्लेटलेट्स कम हो गए, और उनके प्लेटलेट्स जो मैच कर गए। तो वो कहते हैं कि मैं जब वहाँ पर लेटी हुई थी, और मेरे ब्लड जा रहा था एक साइड से, और दूसरी साइड से वो ब्लड होकर मेरे पास आ रहा था, तो मुझे सिर्फ़ तुम्हारी बातें याद आ रही थी कि ब्लड जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। बट आप ये देखिए कि अगर आप ये करते हैं, तो आपके जो है सूली का कंडा बन जाएगा। तो ये देखिए कितना वो हुआ, कि हुआ तो सही वो सारा प्रोसेस, ब्लड गया, फिर ब्लड आया, मतलब हमें चढ़ाया भी गया, एक हिसाब से वो एकदम से रोटेट होकर आया, प्लेटलेट्स भी गए, पर उसका एक इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं आया। आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और किसी को एक हिसाब से सर्व कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन सबसे बड़ा डोनेशन है। रक्तदान तो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बनाया नहीं जा सकता। हमें देना ही है एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी सर्विस है। और आप देखिए, जान भी बची, 1 पॉइंट चोट नहीं लगा, और वो सारा काम भी हो गया, और लास्ट डे, क्या मतलब कमाल की बात है। तो उन्होंने बाद में आकर मुझे बार-बार बताया, और उन्होंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप हमेशा से याद रखिएगा कि जब भी किसी का राहु में मार्स हो, या मंगल और राहु का कोई भी कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन बन रहा हो, तो ये उपाय एक छोटा-सा कर सकते हैं कि ट्यूसडे के ट्यूसडे ये 1 ड्रॉप ब्लड जो है वो आप ज़मीन में डालें, और वेडनेसडे को आप 12 से 1:30 के बीच में, जो राहु काल है, दोपहर के टाइम, उस समय अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, पूरे ट्रांज़िट में एक ही बार आप कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो राहु एक तरीके से आपको ज़्यादा मेंटल टॉर्चर नहीं करेंगे, सबकॉन्शियस को ज़्यादा फ़ियर, फ़ोबियाज़ नहीं दिखाएँगे, और आप प्रोग्रेसिव उसमें जाएँगे, और साथ के साथ मार्स जो है वो भी अपनी एनर्जी जो है वो कंट्रोल्ड वे में देंगे, और ब्लड लॉस की तरफ नहीं जाएँगे। तो ये केयरफुल रहना है आपको। अब स्कॉर्पियोज़ की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए ये कॉम्बिनेशन जो है वो 7th हाउस में है। अब देखिए, 7th हाउस का कॉम्बिनेशन में कंजंक्शन की वजह से कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा उम, डिस्टर्ब हो सकते हैं, पार्टनर के साथ बहस कर सकते हैं, बिना बात पर बहस हो सकती है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी, अदरवाइज़ पार्टनर के साथ भी। तो ये केयरफुल रहने की बात है, आपको बहस नहीं करनी चाहिए, आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। सैजिस के लिए ये कॉम्बिनेशन जो है, वो कंजंक्शन जो है वो 6th हाउस में है, तो फ़ॉरेन से रिलेटेड आप खर्चे भी करेंगे। हो सकता है कोई कर्ज़ा, झगड़ा, बीमारी में भी आपका कुछ खर्चा हो, और बिना बात पे बहस हो, बिना बात पे अगर आप पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, स्पेशली कॉम्पिटिशन देने वाले बच्चों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि उस कॉम्पिटिशन में आपका हो सकता है कि दिल ना लगे। आपने जितनी भी मेहनत करी हो, वो क्वेश्चन्स ही कुछ और आए, और कहीं कुछ ऐसी मैनिपुलेशन हो जाए कि दिल, मतलब आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होकर पढ़ना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन देने वालों के लिए, सैजिस के लिए स्पेशली, कहीं न कहीं ये एक ट्राइंग टाइम हो सकता है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए हम बात करते हैं, आपके 5th हाउस में आ रहा है अब राहु और मार्स, 5th हाउस में। पढ़ाई तो जो होगी, होगी। आप ये सोचिए कि आपका कुछ रिवील ना हो जाए, कोई इस तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी के साथ दिल मिला हुआ है, चाहे वो दूर-दूर से आप उनके साथ प्यार कर रहे हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, और वो कोई चीज़ ऐसी रिवील हो जाए, जिस जिस जो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल लगे, बहुत ऑड लगे,
तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि मार्स की एनर्जी फिर गुस्सा भी कराएगी, लड़ाई भी कराएगी, फाइट भी कराएगी। लव अफेयर में भी फाइट हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। अगर आप शादी लव मैरिज के चक्कर में हैं और आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसी बात उनकी पता चले जो आपको डाइजेस्ट ना हो, या ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली वाले पहले मानते थे, अब नहीं मान रहे। बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना कि पहले तो मान गए थे लेकिन अब नहीं मान रहे। इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। तो आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा-सा पेशेंस रखनी चाहिए। चलिए बात करते हैं एक्वेरियंस के लिए। एक्वेरियंस के लिए ये कॉम्बिनेशन जो है 4th हाउस में है, तो अपने घर परिवार से रिलेटेड आपका खर्चा भी हो सकता है। घर में कोई हो सकता है न्यू व्हीकल, कोई ऐसी चीज़ भी आप खरीद सकते हैं, या घर को भी बदल सकते हैं, घर को कुछ ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, घर में कुछ चेंजेज़ लेकर आ सकते हैं, यात्रा पर भी जाएँगे तो भी खर्चा होगा। सामने से अगर आपके कर्म भाव को भी देखा जा रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ चेंजेज़ तो आप लेकर आ ही रहे हैं, और वो चेंजेज़ अगर घर में हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वॉलेटाइल सिचुएशन ना हो, कोई भी बहसबाज़ी इतनी ना बढ़े कि घर की सिचुएशन जो है वो खराब हो। चलिए बात करते हैं पाइसेंस के लिए। पाइसेंस के लिए ये सिचुएशन जो है, ये कंजंक्शन जो है मार्स और राहु की, वो 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में ये एक कंजंक्शन है, वो कहीं न कहीं आपके सिब्लिंग्स को भी इम्पैक्ट करती है। पर 3rd हाउस में राहु जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान नहीं करते हैं। साथ में अपने एक्सॉल्टेड पोज़ीशन में है, तो कुछ पॉज़िटिविटी हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि इसे जुपिटर भी देख रहे हैं, तो एक हिसाब से हम बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है इसका पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था मार्स और राहु की कंजंक्शन हम सब पर क्या इम्पैक्ट कर सकती है बिटवीन 22nd फ़रवरी टू 14th ऑफ अप्रैल। इसमें एक बात मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि एग्ज़ैक्ट जो कंजंक्शन है वो ऑलमोस्ट 20th मार्च को होगी, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अराउंड दैट टाइम। और अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है, अपने वॉलेटाइल एग्रेसिव नेचर को कंट्रोल करना है, अपनी बात को ढंग से कहना है, अंडरस्टैंड करना है और करवाना है। तभी हम ये जो कंजंक्शन है वो बहुत जल्दी से आराम से इसे पार कर पाएँगे। और हम सभी को जो है एग्रेशन से बचना है, तभी ये हम सबके लिए, इसीलिए हम प्री ट्रांज़िट के वीडियोज़ डालते हैं कि जो भी प्रोबेबिलिटी है उसको हम कैसे से कवर कर सकते हैं, और उसे कैसे हम उससे प्रोटेक्ट भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और अगर आप कोई और टॉपिक जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।